Assalamualaikum dear student of 8th semester lecture number 10 managerial economics chapter number 5. In previous lecture we discussed cost minimization in this cost minimization subtopic. Optimal input substitute is the topic to discuss in this lecture and onward. What is mean substitute? Trade-off between inputs. Here discuss the producer side, then in the producer side we discuss that production factor produce the output. अब ट्रेड किस चीज़ के दरमियान में, इनपुट्स के दरमियान में ट्रेड हमारे पास किस चीज़, ट्रेड ऑफ किस के दरमियान, कैपिटल एंड लेबर. अब ये ट्रेड ऑफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ट्रेड ऑफ क्यों होता है एक. अब ये है क्या, पहला क्या, क्वांटिटी इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन, क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. जो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इन दो पे. अब अगर प्राइस मीन वेजेस या रेंटल या वेजेस अगर इंक्रीज़ हो जाए, देन यूज़ ऑफ अदर जो इनपुट है, यूजेज ऑफ एंड अदर इनपुट्स इज इंक्रीज. अब क्या, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कैपिटल की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ, क्यों कि कैपिटल की जो रेंटल है वो इंक्रीज़ हो जाए, उससे कॉस्ट इंक्रीज़ होगी फॉर द कैपिटल. देन जो प्रोड्यूसर है वो आउटपुट किस चीज़ पे मेंटेन रखेगा, आउटपुट मेंटेन रखने के लिए, सेम आउटपुट मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, वो हायर करेगा ज़्यादा लेबर और रिड्यूस कर देगा किस चीज़ को, कैपिटल को. तो इस बेस पे क्या ट्रेड होता है, ट्रेड ऑफ होता है किस चीज़ के दरमियान, इन इनपुट्स के. हम प्रोड्यूसर साइड पढ़ रहे हैं. इसी तरह कंज्यूमर अगर याद हो तो उसमें भी सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ में होता है, सब्स्टिट्यूशन ये ट्रेड ऑफ है. लाइक एक्स एंड वाई ज़्यादा यूज़ करेंगे एंड लेबर की यूजेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. अब अगर क्यू नॉट किस इस कर्व पे है, इस कर्व को अचीव करना, इस आउटपुट को अचीव करना. अब इस आउटपुट के अचीव करना अगर मैं इधर अचीव करता हूँ, इधर कोई भी कम्बिनेशन, दैन दोनों की डिक्रीज़ हो रही है, कैपिटल की भी. अब इधर कैपिटल ये यूज़ हो रहा है, इधर लेबर कितना यूज़ हो रहा है, दिस वन एल डैश. अब एल ये के डैश. अब अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई किस चीज़ की, लेबर की, वेजेस इंक्रीज़ हो गई लेबर की, तो इस वजह से लेबर की क्या यूजेज डिक्रीज़ किस तरह हो सकती है. इसको अगर मैं एक पैरेलल ये कर्व थोड़ा टेंड करता हूँ इस साइड पे, इसके लिए एक पैरेलल लाइन बनाना. ये क्या, ये वो कर्व है आइसोकॉन्ट वाला, ये थोड़ा गलत हो गया है. अब आइसोकॉन्ट जो, इस आइसोकॉन्ट को ये जो टच कर रहा है जिस पॉइंट पे, ये पैरेलल. अब इसको भी डिस्कस करते हैं, ये पैरेलल क्यों ले रहे हैं. ये क्या, हमने इंक्रीज़ कर दिया कैपिटल को, पहले डैश था अब डबल डैश क्या है. अब कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल की यूजेज इंक्रीज़ हुई, और लेबर की क्या, लेबर की डिक्रीज़ हो गई. वो क्या, एल से एल डैश डबल डैश, जो कि वो डिक्रीज़ यूनिट है. एल डैश इधर आ रहा है, डबल डैश.
और एल डैश ये था। अब इतना डिक्रीज़ आया लेबर में और कैपिटल में इतना इंक्रीज़ आया, और आउटपुट ये जो कर्व है इस आइसोकांट पे जिधर भी जो भी पॉइंट टच करता हो वो क्या प्रोड्यूस करता है, क्यू नॉट सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। किस चीज़ के, द कम्बिनेशन ऑफ टू कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स की वजह से। लेकिन इन्होंने कम्बिनेशन में क्या किया, मिक्स करने में क्या किया कि डिक्रीज़ कर दिया लेबर को एंड इंक्रीज़ कर दिया कैपिटल को। अब हम किस चीज़ को, असल ये जो पैरेलल है, ये कर्व पैरेलल है किस चीज़ को, इसके लिए इस कर्व तक, इस कर्व के लिए जो पैरेलल है वो पैरेलल हमने क्यों लिया, पैरेलल इसलिए पैरेलल का स्लोप क्या होता है, वो सेम होता है, स्लोप सेम होता है। तो उसकी वजह से हमारा इशू ये ख़त्म हुआ कि ये शिफ्टिंग नहीं है, सिर्फ हम उसी कर्व को जो अचीव कर रहे थे कम्बिनेशन हमने डिफरेंट कर दी, किस चीज़ की, कैपिटल और उसकी इंक्रीज़ कर दी। इस वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहा, कम्बिनेशन ऑफ कैपिटल और लेबर को चेंज कर दिया, कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया, लेबर को डिक्रीज़ कर दिया। इसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट पहला प्रोड्यूस हो रहा था क्यू नॉट, वो अभी भी प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ हमने चेंज कर क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट फेनोमेना यूज़ कर लिया। अब प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूट के लिए प्रिंसिपल क्या है कि प्रोड्यूसर मिनिमाइज़ करता है किस चीज़ को, कास्ट को, और आउटपुट क्या होता है वो गिवन होता है, वो फिक्स वो सी को अचीव करता है, लेकिन मिनिमाइज़ किस चीज़ को करता है, कास्ट को। ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर प्राइस वेजेस इंक्रीज़ हो जाए, इनपुट की वेजेस या प्राइसेस राइज हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो वो उसकी क्या, उस इनपुट को वो यूजेज ऑफ दैट इनपुट डिक्रीजेज, और जो सेकंड इनपुट है उसकी जो प्राइस कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हुई, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई, वो क्या होगा, उसकी यूजेज इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसकी यूजेज की वजह से जो हमारे पास फिक्स आउटपुट है, सेम फिक्स आउटपुट है, वो हम अचीव कर सकते हैं। तो इस बेस पे इन्होंने ये क्या, ये प्रिंसिपल है, प्रोड्यूसर इसको यूज़ करता है, इस वजह से वो मिनिमाइज़ करना चाहता है किस चीज़ को, कास्ट को।